आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.3 m solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 10 to power minus 2 Simon per centimeter. कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मैंने आपको बताया था बेटा कि हमेशा आप जो है यूनिट से पता करिएगा कि कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं साइमन पर सेंटीमीटर, मतलब ये के की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आप फार्मूला जानते हैं, लेमडा एम इक्वल टू 1000 के अपॉन मोलरिटी। ओके, तो ये हो गया 1000, के की वैल्यू हो गई बेटा 3.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम, मोलरिटी इज़ 0.3। और जब इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 124 पर सेंटीमीटर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज द मेजर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सेल, जिसमें आपको मोलरिटी दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स के और लेमडा एम पूछा जा रहा है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक डाटा मिसिंग है, दैट इज़ द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो सेल कांस्टेंट बेटा आप यहाँ पे 1.25 पर सेंटीमीटर नोट कर लीजिए। अब आप लगाएंगे k इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, के इज़ इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से बेटा देखिए 1 अपॉन आर की वैल्यू हो गई 1005, एल बाई ए हो गया 1.25, यू विल गेट वैल्यू ऑफ के। आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, लेमडा एम इक्वल टू 1000 के अपॉन मोलरिटी। के की वैल्यू यहाँ पुट करिए, एम की वैल्यू जो है 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पुट करिए और यहाँ से फाइंड कर लीजिए लेमडा एम। लेमडा एम की जो वैल्यू आएगी, लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आएगा 165.73 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप यहाँ जब के की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1.243 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर ओम पर सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is 0.09. 0.09 means this is normality and the two plate electrodes separated by distance this. L is 1.72, area is 4.5 centimeter square and resistance is 250 ohm and normality is also given 0.05. You have to find the lambda EQ. lambda EQ का जो फॉर्मूला होता है बेटा 1000 k अपॉन नॉर्मलिटी। 1000 k की वैल्यू, k इज़ नॉट गिवन, यू नो k इज़ इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, ऑल वैल्यू आर गिवन। नाउ पुट नॉर्मलिटी 0.05, देन यू विल गेट लेमडा EQ। लेमडा EQ वैल्यू 30.56 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट। और के की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो आएगा 1.5288 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर ओम पर सेंटीमीटर। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया लेकिन आप फिर से बता देता हूँ। जैसे एक सेल है बेटा इसका 50 ओम है, एक दूसरा सेल है बेटा इसका 100 ओम रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद हमने दोनों से इक्वल वॉल्यूम निकाला और इसमें मिक्स कर दिया। हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू K1 V1 K2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब के मिक्सचर का जब आप लिखोगे तो बेटा 1/r मिक्सचर इंटू L/A,
और दिस K1 इज इक्वल टू 1 बाई R1 इंटू L बाई ए। यहाँ पे K2 इज इक्वल टू 1 बाई R2 इंटू L बाई ए। एंड वी नो सेल इज सेम, सेल जब सेम है तो सबका L बाई ए की वैल्यू सेम होगी। मीन्स K1 आ जाएगा x, L बाई ए की वैल्यू x, R की वैल्यू यहाँ पर 50। ऐसे K2 जब निकालोगे तो L बाई ए की वैल्यू यहाँ पर x हो जाएगी, x अपॉन 100। और जब K मिक्सचर निकालेंगे तो 1 बाई R मिक्सचर इंटू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या होगा V। तो फाइनली x बाई R मिक्सचर और K1 की जगह x अपॉन 50 एंड V x अपॉन 100 V अपॉन क्या होगा 2V। ठीक, अब यहाँ से बेटा x आपका कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। R मिक्सचर की जो वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करने पे आ जाएगा 66.66 ओम। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बेटा क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ KCl। In question KCl 0.0112 ohm per centimeter, the resistance of cell conducting the cell found to be this. What is cell constant? Very simple question बेटा। आपको यहाँ पर दिया हुआ K और रेजिस्टेंस R आपसे पूछा जा रहा है L बाई ए। R इज गिवन एंड K इज गिवन, यू हैव टू फाइंड दी L बाई ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे फार्मूला लगा देना है। R की वैल्यू कितनी है 56, K की वैल्यू कितनी है 0.0012 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो L बाई ए की वैल्यू जो आएगी, वैल्यू ऑफ L बाई ए दैट इज़ इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 0.6272 पर सेंटीमीटर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 द स्पेसिफिक, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा वैसे वैसे करिए। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सोल्यूशन इज दिस। पहली कंडक्टिविटी हो गई, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन, रेजिस्टेंस भी इसका हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 कॉपर सल्फेट मेजर विद द सेम सेल, इस पे फोकस करिए, सेम सेल पर। सेम सेल का मतलब ये हो गया कि दोनों का सेल कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए मैं एक सोल्यूशन पहले बना लेता हूँ। ये बनाया मैंने KCl के लिए जिसका 0.02 m है और इसके K की जो वैल्यू है 2.768 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ K मिल गया। और इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 250.2 ओम। एक काम करते हैं, यहाँ पे L बाई ए निकाल लेते हैं। K इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई ए। अब R की वैल्यू यहाँ पुट करिए, K की वैल्यू यहाँ, और यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग L बाई ए। जो सबसे पहले हम L बाई ए निकाल लेंगे तो L बाई ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए, L बाई ए की वैल्यू निकाल लीजिए। चलो यहाँ से L बाई ए मिल गया। अब जो दूसरा सेल है हमारा कॉपर सल्फेट है और इसका कंसंट्रेशन 0.01 m है और रेजिस्टेंस 8331 है। तो इसके लिए जब K लिखोगे तो K इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई ए। अब इस L बाई ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, R की वैल्यू यहाँ पुट करिए, आपको क्या मिल गया K। और जब K मिल जाएगा तब आप फॉर्मूला लिखिए लेमडा m इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी। K की वैल्यू यहाँ पुट करना है और मोलरिटी क्वेश्चन में दी हुई है 0.01। अब इसके बाद फाइंड क्या करेंगे, लेमडा m, और लेमडा m जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.312 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मेलिटी इज 1 m, डिस्टेंस 2.1 सेंटीमीटर, एरिया इज ऑल्सो गिवन, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन। आपको फाइंड करना है इक्वलेंट कंडक्टेंस। देन K इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई ए, 1 बाई 50 इंटू L इज 2.1, 4.2
और यहाँ से आप निकाल लोगे के की वैल्यू, और जब के की वैल्यू मिल जाएगी तो लेमडा ई क्यू इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मेलिटी, के की वैल्यू यहाँ पुट करिए, नॉर्मेलिटी 1m दिया हुआ है, और ई क्यू निकल करके यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 10 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट। तो यहाँ से आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इक्वलेंट कंडक्टिविटी पूछा है और यहाँ पे 1m दिया हुआ है, मतलब मोलरिटी हमें 1 दी है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू डेल्टा। ओके, तो डेल्टा क्या होगा, ये H2SO4 है, H2SO4 है, तो कितने हाइड्रोजन आयन यहाँ से फर्निश होंगे, 2। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। ठीक, अब डेल्टा की वैल्यू बेटा जब वो 2 हो गई और मोलरिटी आपको कितना दिया हुआ है, 1, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू 2। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, नॉर्मलिटी मिलने के बाद, ठीक है, नॉर्मलिटी जैसे ही आपको मिल गई, नॉर्मलिटी मिलने के बाद जो है बेटा ना, आप एक काम करो, नॉर्मलिटी निकल गई ना, नॉर्मलिटी मिल गई। अब आपको कंडक्टिविटी तो गिवन है, तो सीधे लगाइए लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मलिटी। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मलिटी यहाँ पुट कर दिया और के की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन ही है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दीजिए लेमडा ई क्यू की वैल्यू जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 130। ठीक है, 130 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द कंडक्टिविटी ऑफ सेल कंटेनिंग 1 ग्राम। देखिए यहाँ पर वेट दिया है 1 ग्राम, वॉल्यूम दिया है इतना, और यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया है के। तो सबसे पहले आप मोलरिटी निकालो, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वेट इज़ 1, और BaCl2 का जब मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो आएगा 208। ठीक है, BaCl2 बेरियम का 137 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 ml दिया है, डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए। यहाँ से आपको मोलरिटी मिल गई। उसके बाद देखिए मोलरिटी मिलने के बाद जब आप के की वैल्यू देखेंगे तो के 0.0058 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए जब आपको लेमडा एम निकालना है तो लेमडा एम 1000 के अपॉन मोलरिटी, के यहाँ पुट कर दीजिए, मोलरिटी यहाँ पुट करिए, तो लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेमडा एम मिल जाएगा बेटा आपको 241.67 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। अब हम लोग जानते हैं लेमडा एम इज इक्वल टू होता है लेमडा ई क्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर कोई सॉल्ट है लाइक द BaCl2, तो जब ये टूटेगा बेटा तो बनाएगा बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव यहाँ पर कितना आएंगे, 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे लेमडा एम आपने निकाल लिया, लेमडा ई क्यू निकाल लीजिए। तो लेमडा ई क्यू की जो वैल्यू आएगी 241.67/2, दैट इज इक्वल टू 120.83 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट। वैल्यू लेमडा ई क्यू की जो होगी 120.83 होगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज 100 ओम, सेल कांस्टेंट इज दिस, मोलर कंडक्टेंस। तो बेटा लेमडा एम इक्वल टू 1000 के अपॉन मोलरिटी, एंड k इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, एंड मोलरिटी दैट इज गिवन 0.5। वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करने पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कहीं कोई चीज़ नहीं फंसेगी। लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी 0.7, लेमडा एम 0.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल आ जाएगा 0.7। आंसर कितना आएगा, 0.7। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर मोलर कंडक्टिविटी molarity is 1.5 and lambda m 138.9 centimeter square per mole per ohm is missing. Calculate the conductivity.
देन लेमडा एम इक्वल टू 1000 के अपॉन मोलरिटी। ओके, अब लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और के की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। के की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है और के की वैल्यू जो है जब फाइंड करनी होगी बेटा तो आप यहाँ पर देख लीजिए, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मोलरिटी दिया है, लेमडा एम दिया है, के ही तो निकालना है। और के की वैल्यू जब यहाँ पे आप निकालोगे बेटा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.208 पर ओम पर सेंटीमीटर। ओके, now the question number 12. Question number 12, 0.01 molar solution of KCl specific conductivity, K की वैल्यू दी हुई है, ये K दिया हुआ है, सेल इज फिल्ड विद सोल्यूशन ओम, ये R दिया हुआ है, K इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ठीक है, आपको L/A फाइंड करना है, R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, K की वैल्यू यहाँ, तो L/A की जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ L/A इज 0.00594 पर सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ सेल इज पर ओम, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल इज दिस। यहाँ पे देखिए यूनिट मिसिंग है, ये पर ओम पर सेंटीमीटर होगा, तो K इक्वल टू 1/R इंटू L/A। पिछले क्वेश्चन की ही तरह होगा बेटा, ये भी सेम एकदम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर L/A की वैल्यू सॉल्व करिए, आएगा 2.28 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl टू 200 ml एंड दिस। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिस क्वेश्चन में पहले हमने मोलरिटी निकाला था, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ से आपने मोलरिटी सॉल्व कर लिया था, वॉल्यूम आपको वॉल्यूम ml में दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर लेमडा एम इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी, फिर लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा EQ इंटू वैलेंसी फैक्टर। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जो लेमडा एम की वैल्यू आएगी बेटा, लेमडा एम आएगा 241.28 और लेमडा EQ की जो वैल्यू आएगी 120.6, यानी ये लेमडा एम हो गया, ये लेमडा EQ हो गया, दोनों हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 M सोल्यूशन, R दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R 100 ओम, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R, सीधे निकल गया। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, तो यहाँ R पुट किया, L/A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, K निकल गया और K इक्वल टू होता है 1/ρ। K की वैल्यू यहाँ पुट करिए, क्या मिल गया, ρ मिल गया। सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आ जाएंगी। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 M सोल्यूशन इज दिस, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। एकदम सिंपल फॉर्मूला, लेमडा एम इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी। इस पर पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा 124। कुछ नहीं है बेटा, आगे बढ़िए। इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ N/50 सोल्यूशन इज दिस, रेजिस्टेंस इज दिस, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन है, K इक्वल टू सीधे लिखिए 1/R इंटू L/A। R की वैल्यू कितनी हो गई, 100, K दिया हुआ 0.002765, फाइंड द L/A। L/A की जो वैल्यू आ जाएगी 0.2765। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 molar solution of salt placed between the plate is 2 centimeter apart, L is 2 centimeter, area is 4 centimeter square and resistance is 25 ohm. Okay, first of all find K 1/R into L/A। यहाँ से K की वैल्यू मिल गई, फिर लेमडा एम इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी। K की वैल्यू यहाँ पुट करिए, मोलरिटी 0.5 और लेमडा एम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 40 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो ये हो गए बेटा आपके क्वेश्चंस। ठीक है,
और अब मैं आपको बता दूं बेटा कि हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले की प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले देखिए K इक्वल टू होता है 1/r इंटू एल बाई ए। आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जिसमें हम लिख सकते हैं 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। 1/रो इज कंडक्टिविटी, 1/r इज C एंड दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यानी सबसे पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। फिर हमने बताया था लेमडा एम इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलैरिटी एंड लेमडा EQ इक्वल टू 1000 K अपॉन नॉर्मेलिटी। तो ये 3 क्वेश्चंस, 3 फार्मूले थे और इन तीनों फार्मूले पे बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। C इक्वल टू 1/r, K इक्वल टू 1/रो। ओके, तो ये थे बेटा आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो